गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करती हूँ आपका जीके लिक्विड में। आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट जीके के प्रश्न देखेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बना है केरल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चौक पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है डॉक्टर सतीश मिश्रा को। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी की ओरेशन एड अवार्ड्स कमेटी ने डॉक्टर सतीश मिश्रा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूल CDRI पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी को वर्ष 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चौक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह अवार्ड उनको क्यों दिया गया है? तो यह अवार्ड उनको मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र की जटिल प्रक्रिया को समझाने के लिए किए गए शोध के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है? तो ये नरेश कनोडिया थे गुजराती फिल्म अभिनेता। तो यहाँ डिटेल में जानते हैं। हाल ही में गुजराती फिल्म स्टार और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेश कनोडिया का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। इनकी उम्र 77 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के मामले पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार इन थानों को कार्रवाई के लिए कई अहम अधिकार दिए हैं। प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोलैंड में किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है? तो यह नाम रखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी के, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के दिवंगत पिता की एक कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड के वोक्रला शहर के एक चौराहे का नाम रखा गया है और यह उनके परिवार और भारतीय समुदाय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हरिवंश राय बच्चन को 1976 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को आईटीबीपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 59वां स्थापना दिवस। हाल ही में 24 अक्टूबर 2020 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। आईटीबीपी को वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद तैयार किया गया था और इनमें इस मैदान में 60 बटालियन के साथ लगभग 2000 जवान हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। एकीकृत आदर्श ग्राम योजना एक ऐसी अवधारणा है जो मील का पत्थर साबित होगी। किसानों को मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा रही है। इसके अलावा किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है? तो यह अध्यक्षता मिली है भारत को। इसका डिटेल देखते हैं। हाल ही में भारत को 35 साल के लंबे अंतराल में बॉडी संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदारी के तौर पर चुना है? तो ये चुना है नोकिया को। हाल ही में नासा ने चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु नोकिया को एक भागीदारी के तौर पर चुना है, जिससे चंद्र सतह पर एक अस्थायी मानव की उपस्थिति की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दुष्कर्म पीड़िताओं की मौत पर दोषियों को मृत्युदंड देने का फैसला किया है? तो ये फैसला बांग्लादेश सरकार ने किया है। तो हाल ही में बांग्लादेश की कैबिनेट ने रेप पीड़िताओं की मौत, रेप एंड मर्डर के मामले में अधिकतम सजा के तौर पर मृत्युदंड देना तय किया है। बांग्लादेश में बीते दिनों एक नाबालिग लड़की से हुए रेप के मामले में बवाल चल रहा था। इसी वजह से वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में दुनिया भर में 29 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, सुशांत सिंह राजपूत को कहाँ भगवान कार्तिकेय के रूप में दिखाया गया है? तो इनको भगवान कार्तिकेय के रूप में कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में दिखाया गया है। यहाँ डिटेल में जानते हैं। 25 अक्टूबर 2020 को विजयादशमी के उपलक्ष्य पर कोलकाता के केस्टोपुर इलाके में स्थित मास्टर द स्मृति संघ ने सुशांत सिंह राजपूत को बतौर कार्तिकेय पूजा थीम बनाया है। क्लब के सचिव के मुताबिक सुंदर दिखने वाले बंगाली पुरुषों की तुलना भगवान कार्तिकेय से की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं? तो ये बने हैं शोएब मलिक, जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है। हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। शोएब मलिक ने पाकिस्तान में खेले जा रहे घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष बेटी दिवस यानी डॉटर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। हाल ही में 27 सितंबर 2020 को डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस मनाया गया है। यह दिवस हर वर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस दिन परिवार और समाज में बेटियों को सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को किस मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण हुआ है सौर्य मिसाइल का। हाल ही में भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में किया गया है। तो फ्रेंड, ये थे आज के लेटेस्ट जीके के क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। बाय।